हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम या फिर कहिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? हेल्थ कोच को लोगों को तंदुरुस्त करने में क्या चीज़ परेशानी देती है? क्या चीज़ है जो लोग छोड़ना नहीं चाहते और जो उनको इतनी पसंद है कि उनको खराब कर रही है, फिर भी उनको लगता है ये चीज़ उनके लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल लाइफ में अगर वो चीज़ ना हो तो लोगों को लगता है वो ज़िंदगी नहीं जी रहे। हाय गाइस, आज हम चाय के बारे में बात करेंगे। हम चाय के फायदों के बारे में बात करेंगे, हम चाय के नुकसानों के बारे में बात करेंगे, हम बात करेंगे चाय कैसी छोड़ी जाए और चाय छोड़नी क्यों मुश्किल लग रही है। सो वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम रविंदर सेन है। मैं हेल्थ कोच हूँ, मैं सेल्फ मेड हेल्थ कोच हूँ। मैंने खुद पे एक्सपेरिमेंट करके डाइट चेंज करके अपने आप को हेल्दी किया, फिर अपने भाई बंधु फैमिली मेंबर पे किया और अब हम 8,000 प्लस लोगों को एज अ क्लाइंट और 20-25 हज़ार लोगों को एज अ फॉलोअर जो हमारी एडवाइस मान के सिर्फ यूट्यूब वीडियोस देख के तंदुरुस्त हो गए हैं, उनको ठीक करने के बाद, उनको हेल्दी करने के बाद, उनकी लिवर प्रॉब्लम्स बीमारियों को रिवर्स करने के बाद हम एक ऐसे स्टेज पे पहुंच गए हैं। हमारे पास एक ऐसा फॉर्मूला है कि हम लोगों को तंदुरुस्त कर सकते हैं बिना दवाइयों के, बिना सर्जरीज के, बिना डॉक्टरी मदद के। अगर वो डॉक्टरी मदद में हैं, हम उनको उससे भी निकाल सकते हैं धीरे धीरे डॉक्टर की हेल्प से, ताकि वो तंदुरुस्त हो जाएं, उनको दवाइयाँ खानी ना पड़े। तो अगर आप हमारे तरीके से लाइफस्टाइल फॉलो करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट था हमारे लिए एक टाइम पे, चाय। मेरे पास आज भी ऐसे लोगों के फोन आते हैं, रविंदर जी आपकी सारी बातें मान लूंगा, चाय मत छुड़वाना। भाई ऐसी क्या बात है चाय में कि अल्कोहल है ना, ड्रग्स वो छोड़नी आसान लगते हैं लोगों को, चाय मत छुड़वाना। मुझे याद है मेरा पहला केस था, वकील साहब थे, 3 महीने लगे मुझे, है ना, सब कुछ ठीक कर लिया मैंने, है ना, वो क्या बोलते हैं कि शुगर रिवर्स हो गई, फैटी लिवर रिवर्स हो गया, मगर चाय छुड़वाने में मुझे इतनी दिक्कत। मैंने कहा ये ऐसी क्या बात है, चाय में ऐसी क्या चीज़ है जो आपको छोड़नी मुश्किल लगती है। आपने देखा होगा कई लोग सिगरेट के, है ना, कोई जर्दा बीड़ी ऐसी चीज़ के एडिक्टेड होते हैं। एडिक्शन एक ऐसी चीज़ है, बॉडी में एक दिल करता है, क्रेविंग उठती है कि वो चीज़ की जाए, मगर वो ये नहीं है, वो मेंटल है, मगर फिजिकल लेवल पे भी कुछ हो रहा है जिस कारण से लोग चाय नहीं छोड़ पाते। तो हम बात करेंगे इन चीज़ों के बारे में और समझेंगे मोर विस्तार पूर्वक, जैसे हम बोलते हैं, खोल के कि क्या प्रॉब्लम है। अब पहली बात, चाय में है क्या? चाय में है पत्ती, चाय पत्ती, जिसको हम CTC बोलते हैं। CTC का मतलब होता है कट, टीयर एंड कर्ल। ये प्रोसेस है, चाय की पत्तियों को लेते हैं, रोलर्स होते हैं, उनमें नाइफ से टाइप लगे होते हैं, उसको रोलर्स में गोट कर देते हैं, वो उसको कट करता है, टीयर करता है और कर्ल कर देता है। अभी वो बॉल शेप की चाय की पत्ती होती है, पूरा पत्ता, उसको वो बॉल शेप में कन्वर्ट कर देता है। चाय में चाय पत्ती होती है पहली चीज़, पानी होता है दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ होती है दूध, चौथी चीज़ होती है चीनी, डिपेंडिंग अपॉन, कई लोग चीनी डालते हैं, कई नहीं, कई उसमें और तरीके के स्वीटनेस डालते हैं। हम नॉर्मल रेगुलर चाय की बात कर रहे हैं। अब जिन लोगों को चाय छोड़नी मुश्किल लगती है, हम पहली चीज़ पूछते हैं, चीनी वाली चाय पीते हो? गुड, हमें पता लग जाता है। ब्लड शुगर का दिक्कत है, उनकी ब्लड शुगर बार बार गिरती ऊपर नीचे होती है, उनको चाय पी के ब्लड शुगर ऊपर करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं चीनी नहीं, मगर फिर भी चाय छोड़नी मुश्किल है, तब उनको दूध की जो लैक्टोस है उस चीनी की एडिक्शन है। दूध में भी एक चीनी है लैक्टोस नाम की, वो भी आपके बॉडी में समहाउ, शुगर तो शुगर है, कन्वर्ट होती है। तो हम उनको बोलते हैं आप काली चाय पी सकते हैं, 2 दिन के बाद बोलते हैं मैं नहीं पी सकता। तो हमें पता लग जाता है क्रेविंग एक्चुअल में किस चीज़ की थी, चीनी की क्रेविंग थी या दूध की क्रेविंग थी या एक्चुअल टी की क्रेविंग थी। जो एक्चुअल टी, ब्लैक टी है, उसकी क्रेविंग इतनी बुरी नहीं है, अगर वो ऑर्गेनिक टी है उस पर भी जाएंगे। तो लेट्स से आपको चाय चाहिए ब्रेन फॉग को ठीक करने के लिए। ब्रेन फॉग होती है जैसे आपको लगता है यहाँ पे गड़बड़ है, आंखें खुली नहीं है, ताज़ा नहीं फील हो रहा, तो आप चाय पीते हैं, इसका मतलब एड्रीनल प्रॉब्लम है। एड्रीनल्स क्या है? वो हमारे बॉडी में किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड लगा है ऐसे, वो कोर्टिसोल बना के हमें सतर्क करता है, फ्लाइट और फाइट को ऑन करता है। अगर आपका कोर्टिसोल डाउन है, जैसे कि बाहर वाले मुल्कों में देखना, उन्होंने अगर सुबह डार्क कॉफ़ी ना ले तो उनका दिन नहीं शुरू होता। मेरे खुद की सिस्टर, मुझे याद है, अगर वो चाय मिस हो जाती थी 11 बजे तक हेडेक हो जाता था। क्यों? वो चाय दूसरी एडिक्शन है, उसके कोर्टिसोल, एड्रीनल ग्लैंड्स बनाने वाला, एड्रीनल ग्लैंड जो कोर्टिसोल बनाता है वो लो है, तो हम उसको स्ट्रेस प्रॉब्लम है। तो कौन सी चीज़ है, चाय का कौन सा हिस्सा आपको क्रेव कर रहे हो, जो आपको चाहिए, उस हिसाब से उसका सोल्यूशन है। अगर मीठा है, लेट्स से चीनी के बिना चाय, चीनी जरूरी है, चाय से ज़्यादा चीनी जरूरी है, तो हमें पता है ब्लड शुगर का इशू है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, और इस वजह से ब्लड शुगर गिरती ऊपर रहती है और चाय चाहिए।
है ना। मिल्क की एडिक्शन है, वो भी शुगर के साथ रिलेटेड है। हम बोलेंगे कि अच्छा ऐसे करके देखते हैं, अकेली ब्लैक टी पी के देखो, नहीं जी ये तो इम्पॉसिबल है, हमें पता है कि प्रॉब्लम ये है। मगर एक ऐसा है जिसको स्ट्रेस है, जिसको बार बार चाहे दिमाग को ऑन करने के लिए चाहिए, उस चक्कर में ब्रेन फॉग 2 कारण से आती है, एड्रिनल से या फिर गट की प्रॉब्लम से। हम उसको उस तरीके से टैकल करते हैं। असल में चाय बहुत ही अच्छी चीज़ है, मैं खुद चाय पी लेता हूँ, ऐसा नहीं मैं बिल्कुल चाय नहीं पीता, मगर मेरे पास टाइम है, कब मैं चाय बिल्कुल भी छोड़ देता हूँ, कभी पीने लग जाता हूँ। मगर मैं चाय के बीच में डालता क्या हूँ वो बहुत मैटर करता है। अब लेट्स से आपके पास ऑर्गेनिक CTC चाय है, जो मैं यूज़ करता हूँ, हमने खुद प्रोक्योर की हुई है ऑर्गेनिक CTC चाय, है ना। तो ऑर्गेनिक क्यों? चाय अच्छी है मगर ऑर्गेनिक क्यों? चाय की पत्ती पे स्प्रे होता है, चाय की पत्ती को पैक करने से पहले, तोड़ने से पहले धोया नहीं जाता। कनक पे तो हम जो स्प्रे पड़ता है गेहूं पे, उसको धो के पिसवाते हैं, फिर भी ये सीधी पत्ती तोड़ के फर्मेंट करके उसको चाय बन जाती है। तो इसमें जितना भी केमिकल उसके ऊपर स्प्रे हुआ सीधा पत्ती में आ जाता है, तो मुझे वो केमिकल अपनी बॉडी में नहीं चाहिए भाई। तो ऑर्गेनिक CTC, जो मतलब कट टीयर एंड कर्ल मगर ऑर्गेनिक। इसको पानी उबाला, आधा टीस्पून इसको डाला, 2 मिनट इसको भी उसको ब्रू किया सिमर पे, ऊपर प्लेट रख दी, आपकी ब्लैक टी तैयार हो गई। और जो मुझे इससे भी ज़्यादा पसंद है, बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में, हमारा एक आइटम है, उसका नाम है ऑर्थोडॉक्स टी। ऑर्थोडॉक्स का मतलब होता है पुराने तरीके से। अब ये तो है CTC, ऑर्थोडॉक्स है पुराने तरीके से एक चाय को लगाने का और उसको तोड़ने का। मून के साइकिल के साथ एक तरीका था उस चाय का, बहुत अच्छा टेस्ट है। ये देखिए खाली कर दिया पैकेट मैंने मुझे इतनी पसंद है, मैं दोनों चाय मिक्स करके पीता हूँ। ऑर्थोडॉक्स टी में फ्लेवर अच्छा है और उसमें जैसे हम बोलेंगे कि चाय की प्रॉपर्टीज गलत वाली कम है, अच्छी वाली ज़्यादा है। एक्चुअल में चाय में बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, चाय में बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं एड्रिनल को सपोर्ट करने की, मगर हम चाय गलत पीते हैं, उससे प्रॉब्लम आ जाती है। पहली चीज़ तो चाय को उबालते बहुत है, दूसरी चीज़ इंडिया में जो चाय आती है हमारे पास, उस पर रंग लगाया जाता है उसको लाल बनाने के लिए। आप अगर किसी अच्छी चाय, जो बहुत अच्छी क्वालिटी की चाय लेंगे, उसमें रंग ही नहीं आता, आप हैरान हो जाएंगे, अरे ये क्या हो गया, क्यों रंग नहीं आया? क्योंकि उसको कलर नहीं लगाया हुआ, उसको केमिकली प्रोसेस नहीं किया हुआ। और जितना ज़्यादा उबालते हैं उसमें से हाई टेम्परेचर पे गंदे केमिकल्स चाय में आ जाते हैं। आपको पी के 90% लोगों को चाय एसिडिटी या गैस करती है। क्या फ़ायदा भाई, बॉडी साफ बता रही है, उसे अच्छी नहीं लग रही चीज़। तो जैसे ब्रूइंग का तरीका है, पानी को उबाला, जब वो उबलने लगे, आधा चम्मच चाय की पत्ती ऑर्गेनिक हो, मैं तो दोनों मिक्स करके डालता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है। और जब उसको डालते ही सिमर कर दिया, 2 मिनट मैक्सिमम सिमर करवाया, उसके ऊपर प्लेट रख दी, वो ब्रूइंग हो गई। 3-4 मिनट बाद उसको हमने सीव किया, पुन लिया, और आपकी चाय की कप तैयार है। आप हैरान हो जाएंगे, ये चाय आप पी के देखिए, आपको एक्चुअल में 10 गुना फायदा देगी। कोई भी गैस, कोई भी एसिडिटी नहीं, सतर्क ज़्यादा करेगी, हेल्प करेगी। अब कई लोगों को चाय में कड़वापन पसंद नहीं है, उसके लिए स्टीविया लिया, हमारे पास स्टीविया भी है, 4-5 पत्ते या 10 पत्ते स्टीविया के उस पानी में, पहले पानी में डाल के उबाल लिए। फिर उसमें जब वो उबलने लग गया बिल्कुल, तब उसमें थोड़ी सी, जैसे मैं बताया, आधा चम्मच चाय, ऊपर प्लेट रखी और ब्रू करने के बाद पुन ली। अगर आपको दूध चाहिए ही चाहिए, वैसे दूध, जो मुझे तो दूध पसंद नहीं है, मैं दूध वाली चाय पी लूँ, मुझे 15 मिनट में गैस बनती है, मेरा पेट मुझे साथ के साथ बताता है नॉट हैप्पी विद इट। मैंने A2 ऑर्गेनिक दूध भी ट्राई किया, मेरे स्टमक को लैक्टोस वाला दूध, उसमें एक असल में प्रोटीन होता है केसीन, जो कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमारी बॉडी के लिए एक्चुअली में बना भी नहीं है, तो मैं दूध वाले नहीं पीता। हाँ, अगर मलाई मुझे ऑर्गेनिक, वो जब मैं खाना खा रहा हूँ तो उससे चाय बना लेता हूँ। तो अगर आपको दूध डालना ही है, पहले कुछ दिन ट्रांजिशन करनी है। हमने चीनी से ऑफ कैसे होना है, चीनी की जगह पे स्टीविया डाल दीजिए। फिर दूध की जगह पे हमने आलमंड मिल्क, मामरा बादाम हमारे पास सभी इसलिए रखे हैं, उसको रात को भिगो देना नमक और नींबू वाले पानी में, कांच के गिलास में या स्टेनलेस स्टील के बर्तन में। पानी डाला, मामरा बादाम डाले 1 मुट्ठी, नमक और नींबू वाला पानी, है ना, नमक नींबू पानी, उसको 12-16 घंटे रख दिया। सुबह उनको अच्छी तरह धो के, स्किन उतार के फिर से एक बार धोया, उसको ब्लेंडर में डाला, पेस्ट बना ली, फिर थोड़ा सा पानी डाला और चलाया, थोड़ा सा पानी डाला और चलाया, ये आपका दूध बन गया। अगर आप में इसमें थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा कोर्स रह जाता है, उसको पुन भी सकते हैं, ये आपका आलमंड मिल्क बन गया। आप इससे चाय पीने की आदत डालिए, और प्लीज़ पत्ती बहुत वाइजली चूज़ कीजिए। जो पत्ती पटाखा चाय आती है ना, जो लाल रंग वाली, एक्चुअल में चाय का रंग ये नहीं होता, वो केमिकल्स हैं, आप अपनी बॉडी में क्यों डालेंगे? तो हम उससे ऐसे डील करेंगे। अब पहली बात, सबसे बड़ी गलती, सुबह उठते खाली पेट चाय नहीं, आपकी बॉडी में वो सब एसिड चाहिए।
चाय डालने से सारे दिन के एसिड की ऊपर नीचे धज्जियां उड़ गई। अगर आपको लगता है ना सुबह क्रेविंग है चाय की, थोड़ा सा उसको सप्रेस करके उसकी जगह पे 2 चम्मच एप्पल साइडर, उसमें नमक नींबू मिक्स करके स्ट्रॉ लगा के 1 गिलास पानी के साथ पी लीजिए, आपकी चाय की क्रेविंग मर जाएगी। अब आपकी एक चाय तो कैंसिल हो गई ना, अगर 4 भी थी तो 3 रह गई। फिर आप चाय पी भी लेंगे थोड़ी देर बाद या 2 घंटे बाद चलेगा, क्योंकि अब धीरे धीरे ऑफ कर रहे हैं। अब जिसको है चाय की क्रेविंग चीनी की वजह से, है ना, उसको समझना है आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है ना, आपको प्री डायबिटीज हो सकती है, तो आपको वो एड्रेस करना पड़ता है। उसके लिए बर्बरिन प्रोडक्ट है और उसके लिए स्ट्रेस, नहीं उसको बर्बरिन ठीक है, और उसको न्यूट्रिशनल ईस्ट पोटेशियम सिट्रेट हम बोलते हैं, लेके हेल्प होती है। जिसको है एड्रिनल प्रॉब्लम, उसको अश्वगंधा बहुत हेल्प करता है। उसको स्ट्रेस बस्टर या सुपर ब्रेन, न्यूट्रिशनल ईस्ट और पोटेशियम सिट्रेट, क्योंकि हमने एड्रिनल्स को सपोर्ट देनी है ताकि चाय की जरूरत ना रहे। चाय की दिक्कत क्यों है? हमारे हेल्थ कोचिंग में सबसे गंदी चीज चाय क्यों मानते हैं लोग ना, चाय को मील नहीं कंसिडर करते। मैंने तो खाना 2 बार ही खाया रविंदर जी, एक बार 12 बजे, एक बार 6 बजे। चाय कितनी बार पी? 5 बार पी ली होगी। अरे भाई, वो 5 बार आपकी बॉडी को, लिवर को, आंतरों को, पैनक्रिया को, स्टमक को काम करना पड़ा। हमारे लिए जब भी बॉडी में अंदर वाले सिस्टम को काम करना पड़ा, वो डाइट है। वो आप सोचते हो आप 2 मील्स पे हो, 5 चाय प्लस 2 7 हो गई, नहीं। तो हम अगर ब्लैक टी पी लेंगे चल जाएगा। अगर उसमें किसी भी टाइप का प्रोटीन आ गया, चाहे वो आलमंड मिल्क का ही प्रोटीन है, चाहे दूध का प्रोटीन है, या उसमें चीनी आ गई, वो मील है। बॉडी को काम करना पड़ेगा। आप समझिए, लॉजिक है। बाहर वाली बॉडी हमेशा चलती चाहिए, अंदर वाला सिस्टम कुछ घंटों के लिए फुली शट डाउन, रिपेयर चाहिए भाई उसको। तो अगर चाय की दिक्कत आपको चीनी की क्रेविंग से है, दूध में मिठास की वजह से है, तो आपको अपनी इंसुलिन रेजिस्टेंस पे और आपको अपनी जो ब्लड शुगर को ठीक करना चाहिए। अगर आपको वो ब्रेन फॉग की वजह से है, आपको ऐसे लगता है कि यार मेरी आंखें धुंधली हैं, मेरे को ब्रेन में फॉग है, फिर आपको एड्रिनल इशू एड्रेस करना ही करना पड़ेगा। हम एज अ कोच, ये हमारी एक टाइम पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हम इसको फुली सॉल्व कर चुके हैं। आज मेरे पास लोग आते हैं, बोलते हैं रविंदर जी चाय तो नहीं छुड़वाओगे? हम बोलेंगे बिल्कुल नहीं। भाई उनको क्यों बोलूँ मैं कि पहले डरा दूँ? हमने तो, हमारा पर्पस तो उनको तंदुरुस्त करना है। 7 से 10 दिन में बोलते हैं मेरी चाय पीने की जरूरत चली गई, क्योंकि बॉडी में डेफिशिएंसी थी। डेफिशिएंसी को पूरा कर रही थी चाय। जैसे एक शराबी शराब क्यों नहीं छोड़ पाता? क्योंकि अब वो छोड़ना भी चाहे तब नहीं छोड़ पाता। शराब उसकी बॉडी में कुछ प्रोसेसेस कर रही है जो नेचुरली नहीं हो रहे। तो अगर उसकी नॉलेज है आपको, जैसे हमारे पास है, वो शराब भी छोड़ सकता है। मगर हमारा काम ये नहीं है। हमारा काम लोगों को तंदुरुस्त करना है, हमारा काम लोगों को फास्टिंग सिखाना है, हमारा काम लोगों के इंटरनल सिस्टम को रिपेयर करवाना है, लाइफस्टाइल चेंज करवा के। तो अगर आप चाय एंजॉय करना चाहते हैं, नंबर दिए, मंगवा लीजिएगा। चाय को एंजॉय कीजिए, मगर जैसे हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिबली, ताकि आपको नुकसान ना करे। अच्छी चाय की क्वालिटी हो, ऑर्गेनिक हो, उसे बहुत उबालना नहीं, दूध डाल के नहीं उबालना, चीनी डाल के नहीं उबालना। देखिए, दूध में प्रोटीन है, चीनी में ग्लूकोज है, और दोनों को इकट्ठे, है ना, कभी फैट, दूध में फैट है, प्रोटीन है, और इसको चीनी के साथ कभी गर्म नहीं करते, कभी भी गर्म नहीं करते। अगर आप देखें अंग्रेज चाय कैसे पीते थे, वो 3 पीस में चाय थी, उबली हुई चाय, है ना, वो डाला 1 चम्मच दूध, बीच में चीनी का 1 क्यूब। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, मगर हमारे यहाँ पे सब कुछ डाल के उसको 7 बार उबाली देके बोलते कच्ची चाय नहीं पिएंगे। मैं खुद, मेरी चाय मशहूर थी, लोग मेरे हाथ की चाय पी के बहुत खुश होते थे, मगर अब मुझे पता है वो जहरीली चाय थी। क्यों किसी को रिकमेंड करूँ मैं? चाय छोड़नी है, तरीका है, हेल्थी होना है, तरीका है। हमने ऐसे ट्रांजिशन करनी है। ट्रांजिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, हमने अपनी बॉडी को चेंज करना है ताकि बॉडी को धक्का ना लगे। मैं नहीं कहता 1 ही दिन में छोड़ दो, मैं 1 दिन में चाय छोड़ देता हूँ, है ना, कि 7 कप भी पी सकता हूँ और 0 भी कर सकता हूँ, मैंने ऐसा किया हुआ है। मगर एक तरीका है वो 7 से 0 लाने का, ताकि हेल्थ भी ना खराब हो, दिक्कत भी ना आए और आप तंदुरुस्त हो जाएं। अगर आप ये चीज़ें सीखना चाहते हैं लोगों पे करने के लिए एज अ करियर, है ना, हेल्थ कोच बन सकते हैं, आप हमारा प्रोग्राम ले सकते हैं हेल्थ कोच बनने वाला। और अगर आप चाहते हैं खुद को हेल्दी करना, मुश्किल आ रही है, आप हमारे दिए नंबर्स पे रीच कर सकते हैं, वो आपको बताएंगे कि आपको प्रोग्राम कैसे लेना है। और अगर आप किसी प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, नीचे वाले नंबर पे फ्री कॉल करके पूछ लीजिएगा कौन सा प्रोडक्ट कैसे मिलता है, वो आपको बता देंगे। और जैसे मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए। कल हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जूम से लाइव है, यूट्यूब लाइव, वो आप मिस नहीं करना चाहेंगे, और आप फॉरवर्ड भी कर सकते हैं वो, ताकि लोग ज्वाइन कर ले। और प्लीज़ ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिए लोगों को, ताकि लोग अच्छे हेल्थ टिप्स या अच्छी हेल्थ कोचिंग से जुड़े, तंदुरुस्त रहें, घर बैठे बीमार ना हो और लंबा जिए।
एंड अगेन थैंक यू वेरी मच, आई रियली अप्रिशिएट आपने इतना टाइम दिया वीडियो देखी। थैंक यू, बाय।